स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 1 चैप्टर का नाम वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता और विभवांतर में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं तो ई से, और विभवांतर किससे प्रदर्शित करते हैं तो भी से। दोनों में क्या संबंध है इसके सूत्र का निगमन इस भाग में बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाए। तो यह प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी 6 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो अब यहाँ पे 2 प्लेट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कितने प्लेट हैं? 2 प्लेट है और दोनों प्लेटों कितनी दूरी पर है तो d दूरी पर है, और एक प्लेट पर प्लस आवेश है और दूसरे प्लेट पे जो है ऋण आवेश है। तो यहाँ 2 प्लेट हैं, धन प्लेट और ऋण प्लेट हैं, और दोनों d दूरी पर रखे हुए हैं। और इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह E है, इसके अंदर जो विभवांतर है वह V है। और यहाँ पे अब कुछ माना लिखा जाएगा, और माना कब लिखा जाएगा? इस चित्र को देख करके ही यहाँ पर माना लिखा जाता है और उसके सहायता से अब सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे माना प्लस क्यू आवेश को ई वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो किससे प्रदर्शित करते हैं तो ई से। तो लिखेंगे यहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य किससे प्रदर्शित करते हैं तो कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, W हो। तो यहाँ पे जो लिखा गया है माना प्लस की आवेश को ई वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य क्या हो, W हो। तो अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे कि वैद्युत विभवांतर का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग वैद्युत विभवांतर का सूत्र पढ़ चुके होंगे, बताया जा चुका है। यदि उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। तो वैद्युत विभवांतर भी बराबर होता है W/Q, मतलब एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर का सूत्र होता है V = W/Q। अब ये W का नाम क्या है तो कार्य है। और यहाँ एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि कार्य का सूत्र क्या होता है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है। याद रखिएगा किसका सूत्र है, कार्य का। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल के दिशा में क्या होता है, विस्थापन होता है। तो यहाँ जो है W को बदल देंगे और W के स्थान पे क्या लिखेंगे, F × D लिख देंगे, मतलब बल गुणे विस्थापन। अब अगला लाइन लिखेंगे V बराबर, अब W को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, F × D/, और यहाँ लिखेंगे Q। तो यह लाइन समझ में आ गया होगा। यह F × D किसके स्थान पे लिखे हैं तो यह जो है W के स्थान पे लिखे हैं F × D, और बटा में Q है तो Q लिख दिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब V बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे F/Q। अब F और Q को एक साथ ले लेंगे, इंटू क्या है D,
इंटू मतलब यहाँ गुणा है, तो एफ इंटू एफ बटा क्यू जो है यह सूत्र है। एफ बटा क्यू किसका सूत्र है? तो यह आप लोग को बताया जा चुका है अभ्यास में। तो यह सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है एफ ई बराबर एफ बटा क्यू। मतलब एकांक आवेश पे लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये एफ बटा क्यू जो है यह फार्मूला है। तो एफ बटा क्यू जो किसका फार्मूला है? तो ई का फार्मूला है। और ई का क्या नाम है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र है। अब यहाँ पे लिखेंगे भी बराबर हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा, और एफ बटा क्यू के जगह क्या लिखेंगे? ई लिख देंगे, और बगल में क्या है? डी। तो भी बराबर क्या गया? ई इंटू डी। तो यह सूत्र किसका गया? तो वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है? यह बीच में संबंध आ गया। तो भी बराबर क्या था? क्या हो गया? ई डी हो गया। अब यहाँ से अगर ई का सूत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे या, और या लिखने के बाद यह ई डी को पहले लिख देंगे। ई डी कितने के बराबर हो जाएगा? तो भी के बराबर होगा। तो ई कितने के बराबर होगा? तो ई बराबर हो जाएगा भी बटा डी। तो ई बराबर क्या बन गया? भी बटा डी। तो यह जो सूत्र बन गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर में क्या है? संबंध है। तो सूत्र समझ में आ गया होगा कैसे यह निगमन हुआ है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे यह जो संबंध आया, यह सूत्र आया, यह सूत्र किसके किसके बीच का संबंध है? तो नीचे लिखेंगे यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर का बीच क्या है? संबंध है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर के बीच जो है संबंध है। वैद्युत विभवांतर के बीच संबंध है, बीच संबंध है, संबंध है। तो समझ में आ गया होगा सूत्र का निगमन। बस एक बार जो है इसे अपने कॉपी में जब नोट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब इस सूत्र के सहायता से अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक क्या होता है और उसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ नीचे नोट करेंगे अब वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक एवं बीमा। तो यहाँ सूत्र अभी पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या सूत्र होता है? तो ई बराबर होता है भी बटा डी होता है। तो ई बराबर भी बटा डी। तो अभी मतलब वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता बराबर विभवांतर बटा क्या होता है? दूरी होता है। अब यहाँ लिखेंगे ई का मात्रक। ई का मात्रक मतलब हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक बराबर भी बटा डी का मात्रक। अब भी का मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे भी का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो यहाँ लिख देंगे वोल्ट। और डी का मात्रक क्या होता है? तो डी मतलब दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर। ये किसका मात्रक है? तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। अब एक और सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का। दो सूत्र हैं। अब यह सूत्र भी पढ़ चुके हैं आप लोग। ई बराबर होता है एफ बटा क्यू। मतलब वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता बराबर वैद्युत बल बटा क्या होता है? आवेश होता है। अब यहाँ पे इस सूत्र के सहायता से भी इसका मात्रक आप बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ई का मात्रक बराबर हो जाएगा एफ बटा क्यू। तो यहाँ हो गया एफ बटा क्यू का मात्रक। तो एफ का मात्रक क्या होता है? तो एफ का नाम है वैद्युत बल। तो और बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ लिखेंगे न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। और प्रति हो जाए आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक आपको याद रख लीजिएगा। पहला जो है वोल्ट प्रति मीटर हो गया और यहाँ दूसरा मात्रक क्या पढ़े हैं, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अब यहाँ पर इस सूत्र के सहायता से बीमा ज्ञात किया जा सकता है। यह इस सूत्र से भी बीमा ज्ञात करेंगे और यह इस सूत्र से बीमा ज्ञात करेंगे तो बीमा जो है समान होता है। दोनों सूत्र से बीमा निकालेंगे तो एक ही बीमा ही आएगा। दोनों में से कोई एक सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं ई का बीमा मतलब वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का बीमा और यहाँ हो जाएगा एफ बटा क्यू का बीमा। तो एफ का नाम क्या है, बल है। तो बल का बीमा आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में क्लास 11 का बीमा का वीडियो है, वहाँ से जा कर के आप बीमा का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ एफ का जो है बीमा क्या होता है, तो एफ का बीमा होता है यम यल टी पर -2 होता है। किसका बीमा है, यम यल टी -2 किसका है, तो वैद्युत बल का है। और आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का ए टी होता है। अब ए जो है ऊपर जाएगा, टी जो है ऊपर जाएगा, तो अब यहाँ क्या बन जाएगा, तो यहाँ बनेगा यम यल टी पर माइनस, यहाँ देखेंगे -2 था और ये ऊपर चला जाएगा एक और तो -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी पर यहाँ पर -1 -2 -1 कहाँ से आ गया, यह पावर ऊपर चला गया और ए जो है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए इनवर्स हो जाएगा। तो यह लाइन समझ में आ रहा होगा कि यह टी को ऊपर भेज दिया गया। अब क्या आएगा, यम यल टी पर -3 घात 1 ऊपर -1 होता है। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का बीमा क्या होता है। तो यहाँ दोनों सूत्र में से किसी भी सूत्र का अगर प्रयोग करते हैं तो बीमा आपका वही आएगा। जो पहला सूत्र से निकालिए तभी वही दूसरा सूत्र से निकालेंगे तो बीमा वही आएगा। तो समझ में आ गया होगा कि इसका बीमा क्या है और इसका मात्रा क्या है। अब इसी सूत्र के सहायता से अब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल कैसे पेपर में पूछा जाता है तो इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेमी है। तो दो समांतर जो प्लेट है उनके बीच की जो दूरी है वो कितना सेमी है, 2 सेमी है तथा उनके बीच का विभवांतर कितना है, 120 वोल्ट है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से यहाँ नोट करेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी, तो दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, तो डी से प्रदर्शित करते हैं और डी बराबर कितना है, 2 सेमी है। तो 2 सेमी समझ में आ गया होगा। अब यह सेमी को मीटर में यहाँ बदलना पड़ेगा। तो जब सेमी से मीटर में जब बदलेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 2/100 से भाग कर दें तो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। तो डी 2 बटा क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो गया। अब ये 2 से 100 को काट भी सकते हैं और नहीं काटना चाहते हैं तो अंत में काट दिया जाएगा हल करने में। तो अब यहीं पे इसको रोक देंगे, डी 2 बटा क्या हो गया, 100। अब उसके बाद से क्या है, विभवांतर। विभवांतर किससे प्रदर्शित करते हैं, तो भी से। भी बराबर कितना है, तो 120 वोल्ट है। अब ये दो मान जो है आपके क्वेश्चन में दिया गया था, दोनों मान को क्या किए हैं, नोट कर लिए हैं। अब किसकी गणना करना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो प्रश्नवाचक हो गया। अब यहाँ जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो ई बराबर अभी हम लोग पढ़े हैं भी बटा क्या होता है, डी होता है। तो ई बराबर भी बटा डी हो गया। अब इसमें मान को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो भी बराबर ई बराबर भी के जगह पे क्या रखेंगे, तो भी के जगह पर 120 रखेंगे और डी के जगह पर क्या रखेंगे, 2/100 रखेंगे। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किए। ये किसका मान भरे हैं, भी का, और ये किसका मान है, डी का। यह ऊपर चला जाएगा तो यह 100 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, ई बराबर हो गया 100 ऊपर जाएगा तो 120 गुणे 100 बटा नीचे क्या है, 2। अब 2 से जो है 120 को काट सकते हैं या 100 को भी काट सकते हैं, दोनों में से किसी एक को काट दिया जाएगा। तो इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, या 50 हो जाएगा। इसको काट दीजिए 50 होगा, या इसको काटे होते तो 60 होता। अब इसमें दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे।
तो गुणा करेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 120 में जब गुणा कर 12 पच्चे क्या हुआ 60 हो गया, और एक जीरो और एक जीरो इसमें का 2 जीरो को यहाँ पे क्या करेंगे नोट कर लेंगे, तो 6000 आ गया। तो 6000 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6000 को लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के पावर कितना घात, 10 के पावर 3 घात, 6 गुणे 10 के पावर 3 घात हो जाएगा। और इसका मात्रक जो क्या होगा, तो वोल्ट प्रति क्या होगा मीटर, वोल्ट प्रति मीटर आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया, और आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है पेपर में आ चुका है। और भी न्यूमेरिकल को आपको बताया जाएगा, अभी अभ्यास न्यूमेरिकल जो चलेगा तो एक एक क्वेश्चन को हल करके हम बताएंगे, और एक आपको अच्छे से एक नोट्स को हम तैयार कराएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी मेरे यूट्यूब के बारे में बताइए। अब इसमें हम लोग दूसरा प्रश्न समझेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 को, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अब धात की 2 प्लेटों एक दूसरे से 5 सेमी की दूरी पर हैं। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, वो 2 सेमी की दूरी पे था, और यह क्या है 5 सेमी की दूरी पर समांतर स्थित है। उनके बीच 200 वोल्ट की बैटरी जुड़ा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो अभी इसके ऊपर जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे वहाँ पर विभवांतर 120 वोल्ट था, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन में 200 वोल्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग हल करके आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, जिससे हमें लगे कि आप लोग वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का क्वेश्चन आप लोग हल कर लेंगे। तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अब हम सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो इसका आंसर आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए और इसको हल कीजिए, और आंसर को जल्द हमारे पास आप लोग क्या कीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज दीजिए। तो अब हम तीसरा प्रश्न के बारे में समझेंगे। अब तो 5 कूलाम का आवेश, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्वेश्चन बदल गया है। 5 कूलाम का आवेश पर 100 न्यूटन का बल कार्य करता है। अब 5 कूलाम का आवेश है और 100 न्यूटन का बल क्या करता है, कार्य करता है। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर जी भी वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करना है, और प्रश्न नंबर 2 में भी वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का गणना करना था। तो इसमें दूसरा सूत्र लागू होगा, और इसमें जो है दूसरा सूत्र लागू होगा। तो यहाँ कूलाम 5 कूलाम का आवेश है, तो आवेश किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यू से, और क्यू बराबर क्या लिखेंगे 5 कूलाम। तो 5 कूलाम जो है आवेश है, और कितना बल है, तो एफ बराबर जो है 100 न्यूटन बल है। कितना न्यूटन, 100 न्यूटन का बल जो है उस पर कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे जो है 100 न्यूटन का बल जो कार्य कर रहा है, तो और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करेंगे, ई से। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहाँ ई का सूत्र क्या लागू होगा, तो ई का सूत्र होता है एफ बटा क्यू होता है, एफ बटा क्यू होता है। यह किसका सूत्र है, तो ई का। अब यहाँ मान रखेंगे ई बराबर, तो एफ का मान कितना है, तो एफ का मान जो है 100 न्यूटन है, 100 हो जाएगा। और यह और क्यू का मान क्या है, तो क्यू का मान जो है 5 कूलाम है। तो यहाँ 5 रख देंगे, और 5 से जब 100 को काट देंगे तो ई बराबर कितना आ जाएगा, तो ई बराबर 20 हो जाएगा। और मात्रक यहाँ पे क्या होगा, तो न्यूटन प्रति क्या होगा, कूलाम होगा, क्योंकि यहाँ से मात्रक नोट करेंगे तो यह न्यूटन हो जाएगा एफ का, और क्यू का क्या होता है, कूलाम होता है। तो 20 न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया गया। आप लोग भी अपने कॉपी में इसको क्या कीजिए, हल करते चलिए। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना आप लोग सीख गए होंगे कैसे इसको हल किया गया। तो आज जो है इतना ही वीडियो में रहेगा, और इसका दूसरा का जो है आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। तो आज जो है इतना ही वीडियो में बताया जाएगा। अब कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन घंटी का जो ऑप्शन होता है उसको भी ओके कर लेंगे, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।